आज तक उस दलदल की सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाई थी। जिस दिन से शैतान वाली घटना हुई, उस दिन से डॉक्टर, इंस्पेक्टर और हवलदार तीनों बहुत सतर्क हो गए थे। डॉक्टर मुर्दा घर के अंदर आए तभी उन्हें एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। डॉक्टर समझ गए कि जरूर कोई नई लाश आई हो। डॉक्टर ने अपने सारे सामान तैयार कर दिए। सर, फिर से लाश वहीं से आई है। इंस्पेक्टर साहब भी एम्बुलेंस में ही है। कहां से? वही शहर के बाहर वाली दलदल से। क्या एक और लाश वहीं से? हाँ सर, मैं तो बहुत ही डर गया हूं, फिर वही शैतान ना आ जाए। अरे डरो मत, जाओ जाकर बोलो लाश अंदर लाने को। और हाँ सुनो, इंस्पेक्टर को भी कहना यहां आने को। ये लाश कैसे मिली? देखिए, एक इंसान ने मुझे कॉल करके कहा कि उसकी कार दलदल में फंस गई है। रात का वक्त होने के कारण उसे दलदल दिखी नहीं। हमने उसकी दलदल से निकालने में मदद की और तभी हमें ये लाश मिली। अच्छा, अभी हाल ही में हमें एक और लाश मिली थी जो उसी दलदल से निकली थी। अब देखो, ये भी वहीं से मिली। रुको, अभी देखता हूं इसे। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसा निशान हमने उस डेड बॉडी में देखा था। क्या डॉक्टर, तब तो जरूर कोई बात है जो हम नहीं जान पा रहे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार दो लाश उसी दलदल से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यस यस डॉक्टर, और वो भी एक जैसा ही निशान। एक रात इंस्पेक्टर की गाड़ी वहीं दलदल के पास खराब हो गई। ओह शिट यार, इसे भी यही खराब होना था। मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। बात करते करते इंस्पेक्टर की नजर दलदल वाली जगह पर पड़ी। इंस्पेक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई दलदल ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यहां तो कोई दलदल ही नहीं। ये दलदल तो बहुत समय से यही थी और यही आकर तो मैं लाशों को लेकर जाया करता था। गॉड, ये क्या हो रहा है? यहां तो कोई दलदल ही नहीं दिखाई दे रही। ये तो एक आम रास्ता सा लग रहा है, फिर वो पत्थर धंसता क्यों चला गया? मैकेनिक आने के बाद इंस्पेक्टर ने गाड़ी बनवाई और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने सारी बातें डॉक्टर को बताई। जिस लाश को तुम दलदल से लेकर आए थे, वो लाश भी गायब है। हो सकता है वापस से वही शैतान लाश उठाकर ले गया होगा। इंस्पेक्टर पूरी बात पता करना चाहता था। वो हर रोज वहीं दलदल वाली जगह पर जाने लगा और छानबीन करने लगा। हवलदार भी इंस्पेक्टर के साथ जाया करता था। एक दिन जब इंस्पेक्टर वहीं छानबीन कर रहा था, तभी उसे लंबे से नाखून मिला। ये नाखून इतने लंबे, आखिर ये नाखून है किसके? सर, मुझे तो लगता है ये उसी शैतान का नाखून है। इसे जांच के लिए भेज दो।
बाबा जी आप यहाँ मत रहिए, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे किस बात का खतरा? यहीं आसपास कोई शैतान रहता है, इसीलिए हो सकता है वो आपको कुछ कर दे। हैं? आप चले जाइए यहां से। ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर और हवलदार वहां से चले गए। मुझे लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ी है। सर, कैसी गड़बड़ी? चलो वापस उसी बाबा के पास चले। इंस्पेक्टर को जिस बात का शक था वही हो रहा था। उस शैतान को आप कैसे जानते हैं? वो आपसे मिलने क्यों आया था? बेटा, वो खतरनाक है। उसने मुझे मारने की धमकी दी, जिसके कारण मैं उसकी मदद कर रहा था। किसकी मदद? वो मुझे जो कहता था मैं वो करता था। मैं लोगों का शिकार करने में उसकी मदद करता था। उस दलदल के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ बेटा, वो कोई दलदल नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक ढोंग है लोगों को फंसाने का। उसी शैतान की चाल है वो। जब भी उसे किसी का शिकार करना होता है, तभी वो दलदल बना दिया करता है, और जैसे ही लोग उसमें फंसते हैं, वो उनको अपना शिकार बना लिया करता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक कार उसी दलदल में फंसी थी। शैतान ने ठीक उसी समय एक इंसान का शिकार किया था, इसलिए उसने दूसरा शिकार नहीं किया, और तब तुम लोग आ गए थे और उसकी मदद किए थे दलदल से निकालने में। नहीं तो वो भी उस शैतान का शिकार बन ही जाता। जब शैतान का पेट भरा होता था, तब वो दलदल आम सड़क जैसी बन जाती है, और जब उसका पेट खाली रहता है, तब वो वापस दलदल बन जाती है। शिकार करने के बाद वो लाश को उसी दलदल में छोड़ दिया करता है, इसलिए तुम लोगों को वहां से लाशें मिलती है। और जब उसे पता चला कि उसने जो लाश रखी थी वो वहां नहीं है, तब वो मेरे पास आया था, ये जानने की उसकी लाश कहां गई। मैंने ही उसे बताया था कि तुम लोग उस लाश को अपने साथ ले गए हो। ये सुनकर वो अपनी लाश लेने तुम लोगों के पास आया था। ये बहुत समय से चल रहा है। तो अब उसे रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब शैतान भूखा रहता है, तभी वो दलदल दिखाई देती है। हाँ, लेकिन अगर मुझे उस शैतान से जुड़ी कोई चीज मिल जाए, तब काम बन जाएगा। सर, हमें जो नाखून मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। हमारे पास उस शैतान से जुड़ी एक चीज है। तब तो बहुत सही है, दिखाओ क्या चीज है वो। अब जरूर वो शैतान हमारी चाल में फंस जाएगा। कैसे? चलो चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं। दरअसल बाबा ने जैसे ही उस नाखून को देखा, उन्होंने योजना बना ली कि अब करना क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले उस नाखून को एक काली बिल्ली के गर्दन में लटका दिया। शैतान की नाखून की मदद से बाबा उस शैतान को
अपने काबू में करने वाले थे। बाबा को वो दलदल दिखने लगी। बाबा ने उस नाखून पर हाथ रखकर शैतानों को बुलाया और तुरंत बाबा ने उस बिल्ली के गर्दन में नाखून को लटका दिया और दलदल में छोड़ दिया। शैतान वहां आया और बिल्ली को दलदल में फंसा देख वो बिल्ली का शिकार करने आया। बिल्ली को खाते ही शैतान दलदल में फंसने लगा। बाबा वहां आए और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब शैतान और उस दलदल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।